हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा के निर्माण से लेके संविधान तक का सफर। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और इसका प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया। तो संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिया 1935 में। फिर उसके बाद 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक स्वतंत्र संविधान की मांग की गई, जिसमें कि बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के हमारा संविधान बनाया जा सके। और उसमें जो संविधान सभा के सदस्य है, जो उनका जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाए। इस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ये प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव 1940 में मंजूरी दी गई। अगस्त प्रस्ताव 1940 में ये कहा गया कि जो भारतीय हैं वो अपने संविधान सभा का गठन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक डिमेरिट थी, क्योंकि इंडियंस को ये पता था कहीं न कहीं ये अपने फायदे के लिए ये प्रस्ताव लाया गया है, क्योंकि उसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी कि जो इंडियन है वो द्वितीय विश्व युद्ध में उनका साथ दे। इस वजह से अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था, जिस वजह से इसको इंडियन ने, भारतीयों ने इसका विरोध किया, तो ये अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है 1942 में क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में ये कहा जाता है कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होगी, भारतीयों को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। वो अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं, संविधान सभा बना सकते हैं। लेकिन इसका विरोध किया गया मुस्लिम लीग द्वारा। क्योंकि मुस्लिम लीग ये नहीं चाहती थी कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हो, ये अपना अलग से राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, अलग से गणराज्य बनाना चाहती थी मुस्लिम लीग, जिस वजह से इसने क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया। अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है। उस समय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें जो प्रधानमंत्री इटली थे, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाए, और उन्होंने उस समय कैबिनेट मिशन बनाया। कैबिनेट मिशन में ये 3 मेंबर थे। जो प्रधानमंत्री थे वो ये चाहते थे कि जो भी हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, जो भी हमारे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, उनको भारत भेजा जाए और वहां पे पता किया जाए कि वहां पे किस तरह से शांति स्थापित की जा सकती है। जिस वजह से उन्होंने कैबिनेट मिशन बनाया। उसके जो 3 सदस्य थे वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर थे। ये भारत पहुंचते हैं 24 मार्च 1946 को दिल्ली आते हैं। फिर इसके बाद ये जो भी प्रांत के राजा रहते हैं, या तो जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, मुस्लिम लीग के जितने भी मेंबर्स होते हैं, सबके साथ अलग अलग मीटिंग करते हैं। फिर उसके बाद भारत में अशांति के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि अपना एक प्लान भेजते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जिसको कि हम कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान में ये पहला था कि संविधान सभा का गठन किया जाए, जिसमें कि 389 सीट रहे, 292 ब्रिटिश क्षेत्र के हो, 4 कमिश्नरी क्षेत्र और 93 देशीय रियासतें हो। और दूसरा ये था कि जो भारतीय है वो अपने लिए अंतरिम सरकार का गठन करे। तो इंटरिम गवर्नमेंट के गठन का भी इसी में जिक्र किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही जुलाई से अगस्त में भारत में इलेक्शन होता है 389 सीटों पर, जिसमें से कि 292 ब्रिटिश क्षेत्र, 4 कमिश्नरी क्षेत्र और 93 देशीय रियासत, जिसमें से एक मुस्लिम महिला थी जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। इसमें जब ये इलेक्शन हुआ था तो उसमें मुस्लिम लीग को ज्यादा सीट नहीं मिल रही थी, जिस वजह से उन्होंने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया और कैबिनेट मिशन को इन्होंने बहिष्कार किया। कैबिनेट मिशन का जब संविधान सभा का निर्माण हो गया, तब फिर उसके बाद जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद थे। अब इनको पूरी तरह से
स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और उसमें जो उपाध्यक्ष थे वो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी और टी कृष्णामाचारी। और दूसरी बैठक में ही संवैधानिक सलाहकार चुना गया जो थे BN राव। फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जिसे कि संविधान का आधार माना गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव है क्या। उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान का प्रारूप था कि संविधान कैसा होना चाहिए हमारा, तो उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्यूरिफाई किया गया, उसी से संविधान का निर्माण हुआ। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारा पारित हुआ था वो पारित हुआ था 13 दिसंबर को 1946 को, और हमारे संविधान का जो पूरी तरह से संविधान निर्माण हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। उद्देश्य प्रस्ताव से लेकर के संविधान के निर्माण तक के हम दिन को अगर कैलकुलेट करें, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया, 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण हुआ, तो दोनों का जो गैप है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है। इसी वजह से हम कहते हैं कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं माउंटबेटन प्लान की। 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के वो थे एटली। एटली ने ये घोषणा की थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि 20 फरवरी 1948 में हम भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कर देंगे। फिर उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन संबंधी एक विधेयक प्रस्तुत किया। भारत के विभाजन से संबंधित, जिसे कि माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इसी माउंटबेटन योजना के तहत ही भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई को पेश किया गया, उसका प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव को 18 जुलाई को ये प्रस्ताव को पारित कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, जिसको हम कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें अब क्या क्या था, अब हम ये पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये था कि जो भारत है वो 2 गणराज्यों में विभाजित हो जाएगा। पहला है भारत और पाकिस्तान, और जो 2 गणराज्य है वो अपने लिए अलग अलग वायसराय या गवर्नर जनरल चुनेंगी और दोनों अपने लिए अलग अलग संविधान सभा का निर्माण करेंगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ही जो भारत है वो 2 गणराज्य में विभाजित हुआ था, भारत और पाकिस्तान। तो जो भारत स्वतंत्र हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को, इसीलिए 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर उसके बाद जब स्वतंत्रता दिवस के बाद जब संविधान सभा की बैठक हुई तो उसमें जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव। उनके कहने पर 324 सदस्यों ने मिलकर 23 कमेटियां बनाई गई, 23 समितियां बनाई गई, जिसमें से कि एक समिति है जिसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हम कहते हैं मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति और प्रारूप समिति। इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। इसमें 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। हम इसको ड्राफ्टिंग कमेटी या तो प्रारूप समिति इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे संविधान का प्रारूप है, इनका जो कार्य था, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो कार्य था वो था प्रारूप बनाना, संविधान का प्रारूप बनाना। ठीक है, फिर हम उसके बाद बात करते हैं 22 कमेटियां और बनी, 22 समितियां और बनी, जिसमें से कुछ समिति नीचे दी गई हैं
जो इम्पोर्टेंट है उसके अध्यक्ष को हम जान लेते हैं। तो जो संघ शक्ति समिति है उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल और अल्पसंख्यक समूह समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, नियमन व संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब 23 कमेटियां थी, जो एक उसमें से कमेटी है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इनका जो कार्य था वो प्रारूप बनाना था, ड्राफ्ट तैयार करना था। उसके बाद से जो 22 कमेटियां बची, तो जो 22 कमेटियां थी इन सारी कमेटियों ने मिलकर 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। इसी वजह से जो हम संविधान को जानते हैं, हमारे संविधान को भानुमति का पिटारा या उधार का थैला, इन दोनों नाम से भी भारत के संविधान को जाना जाता है, क्योंकि 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। फिर उसके बाद 26 नवंबर 1949 को इन समितियों ने मिलकर जब संविधान को पूरी तरह से बनाया, तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया। फिर हम बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया और इसी में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। इसी वजह से 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब हम इसके बात करेंगे अगले लेक्चर में। अब संविधान बन गया, अब संविधान की प्रस्तावना।